जय मसीह सभी को। तो भाई बहनों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अपने अपने स्थानों पर परमेश्वर के आशीष में बेहतरी और चंगाई के साथ होंगे। तो आज का जो सब्जेक्ट लेकर हम हाजिर हुए हैं, आज हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल में भजन संहिता 70। भजन संहिता 70 ये सहायता के लिए प्रार्थना है। अगर आप इस भजन संहिता 70 के द्वारा अपनी प्रार्थना में जाते हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह आपकी सहायता करते हैं। इस भजन संहिता के द्वारा आपने परमेश्वर से गुहार करनी है, आपने परमेश्वर से मिन्नत करनी है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है, अगर आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है, अगर कोई आपके विरोध में खड़ा हो गया है, अगर कोई आपके खिलाफ नाजायज कार्य कर रहा है, कोई अत्याचार करने की कोशिश कर रहा है, कोई अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, अगर हालात सिचुएशंस आपके अगेंस्ट होती जा रही है, तो आपने इस पवित्र पाक बाइबल में इस शक्तिशाली भजन संहिता 70 को पढ़ना है। तो आइए भाई बहनों, हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल में भजन संहिता 70। तो हम बढ़ते हैं वचन की तरफ। सहायता के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के खोजी हैं उनकी आशा टूटे और मुंह काला हो जाए। जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं वे पीछे हटाए और अपमानित किए जाए। जो कहते हैं आहा आहा, वे अपनी लज्जा के मारे उल्टे फेरे जाएं। जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो। और जो तेरा उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहें, परमेश्वर की बड़ाई हो। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, हे परमेश्वर मेरे लिए फुर्ती कर। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है, हे यहोवा विलंब ना कर। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, ये वो पवित्र शक्तिशाली भजन संहिता 70 है। इस वचन के द्वारा आपने प्रार्थना करनी है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है, अगर आप मदद चाहते हैं, हेल्प चाहते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपका हर एक कार्य पूरा करता है। जिस काम में आप फंसे हुए हो, जो कार्य आपके हाथ के बाहर है, मगर आप उसको करना चाहते हैं, तो ऐसे कार्य के लिए आपने प्रभु यीशु मसीह से गुहार करनी है, दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है इस पवित्र पाक वचन के द्वारा, भजन संहिता 70 के द्वारा। परमेश्वर का वचन यहां पर हमें कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। तो भाई बहनों, ये सहायता के लिए प्रार्थना है। जैसे यहां लिखा है सहायता कर, तो परमेश्वर आपकी सहायता करता है, फुर्ती करता है आपके लिए। क्योंकि जब आप टूटे हुए मन से इस भजन संहिता 70 को बोलते हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह को आप पुकारते हैं सहायता के लिए। जैसे आगे वचन कहता है, जो मेरे प्राण के खोजी है उनकी आशा टूटे और मुंह काला हो जाए। जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं वे पीछे हटाए और अपमानित किए जाए। भाई बहनों, जितने भी लोग आपके शत्रु बन गए हैं, आपके अगेंस्ट खड़े हो गए, अपनी पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं आपके खिलाफ, तो ऐसे लोगों का मुंह काला कर देता है परमेश्वर। क्योंकि वचन कह रहा है, ऐसे लोगों को पीछे हटा देता है, उनका मुंह काला कर देता है, उनको लज्जित करता है, आपके सामने उनको बेइज्जत कर देता है परमेश्वर यीशु मसीह। आगे वचन कहता है, जो कहते हैं आहा आहा, वे अपनी लज्जा के मारे उल्टे फेरे जाएं। जो आपको देखकर खुश होते हैं, जो आपको गिरता हुआ देखकर खुश होते हैं, ऐसे लोगों को लज्जित करता है परमेश्वर, झुका देता है, गिरा देता है। वो ही लज्जित होते हैं, उन्हीं का मजाक उड़ाया जाता है जगत में। जब आप परमेश्वर यीशु मसीह को इस पवित्र पाक वचन के द्वारा पुकारते हैं और गुहार लगाते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह का वचन आगे कहता है, जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो। और जो तेरा उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहे, परमेश्वर की बड़ाई हो। तो भाई बहनों, आपने इस वचन के साथ साथ आपने अपने भाइयों के लिए, मसीही भाई बहनों के लिए भी दुआ करनी है, उनके लिए धन्यवाद करना है कि जितने लोग प्रभु यीशु आपको ढूंढते हैं वो लोग हर्षित हो और आनंदित हो, उनकी जिंदगी में सुख और खुशियां बरसे, और वो हमेशा अपनी जुबान से अंगीकार करें कि परमेश्वर के नाम की बड़ाई की जाए, कि परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो, जय जयकार हो प्रभु यीशु मसीह के नाम की। परमेश्वर का वचन आगे कहता है, मैं तो दीन और दरिद्र हूं, हे परमेश्वर मेरे लिए फुर्ती कर। तो भाई बहनों, आपको दीन और दरिद्र की तरह परमेश्वर के नजदीक जाना है, दुहाई देने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, मिन्नत करने के लिए, सहायता मांगने के लिए आपको दीन और दरिद्र बनना है। टूटे हुए मन के साथ जाना है अपने परमेश्वर के नजदीक और प्रार्थना के लिए गुहार करनी है कि प्रभु, इस वचन को मैं क्लेम करता हूं अपने जिंदगी में, क्योंकि ये वचन मेरे लिए दिया गया है। पवित्र पाक वचन जिसके द्वारा तू मेरी सहायता करता है, मेरे विरोधियों को गिरा देता है, उनका मुंह काला कर देता है।
इसलिए आपको दीन और दरिद्र बनना है, नम्र बनना है आपको परमेश्वर के नजदीक दुआ प्रार्थना करते वक्त। आगे वचन कहता है, तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है, हे यहोवा विलंब ना कर। तो भाई बहनों, परमेश्वर यीशु मसीह हमारा सहायक है और हमें छुड़ाता है। जैसा वचन कह रहा है, आपको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही छुड़ा सकता है, वही आपको निजात दे सकता है हर एक समस्या से, हर एक परेशानियों से, दुष्ट के चुंगल से, शत्रुओं के चंगुल से परमेश्वर यीशु मसीह आपको छुड़ा सकता है और उनको नीचे गिराएगा। जो आपके शत्रु बन रहे हैं, आपके अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, उनका मुंह काला करता है, उनको लज्जित कर देता है, उनको पीछे हटाता है। आपके आगे वो नतमस्तक हो जाते हैं, गिराए जाते हैं, झुकाए जाते हैं, क्योंकि हमारा सहायक परमेश्वर यीशु मसीह है। यीशु मसीह ही हमारा छुड़ाने वाला है। ये पवित्र पाक वचन कहता है जिस पर हमें अमल करना है। इस पवित्र पाक वचन के द्वारा आप दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपकी हर एक प्रार्थना को सुनता है और आपके जीवन में पूरा करता है। ये बहुत शक्तिशाली वचन है। इस भजन संहिता 70 को आपको निरंतर पढ़ना चाहिए। अगर आपके अगेंस्ट कोई भी कार्य हो रहा है, चाहे आप उसको जानते हो चाहे ना जानते हो, चाहे वो अनजाने में कोई कर रहा है चाहे जानबूझकर कर रहा है, हर किसी का हिसाब करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। इस प्रार्थना के द्वारा आपने दुआ करनी है, मन्नत मांगनी है। इस भजन संहिता के द्वारा आपने प्रार्थना करनी है, आपने प्रार्थना में जाना है, परमेश्वर यीशु मसीह को पुकारना है और इस भजन संहिता 70 को आपने क्लेम करना है प्रभु यीशु मसीह के नजदीक जाकर। ये प्रभु यीशु मसीह का पवित्र पाक वचन है जो हमारी जिंदगी में कार्य करता है। आपको खाली प्रार्थना नहीं करनी है, आपको प्रार्थना करनी है तो पवित्र पाक वचनों के द्वारा करनी है, क्योंकि ये शक्तिशाली वचन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको सौंपे गए हैं, ताकि इन वचनों के द्वारा हम अपनी प्रार्थना, अपनी मन्नतों को यीशु मसीह के सम्मुख लाने पाए। इन्हीं शक्तिशाली वचनों के द्वारा आपकी जिंदगी में कार्य होने जा रहा है। आप ऐसा विश्वास कीजिए, आपकी जिंदगी में जरूर कार्य होगा, आज ही से कार्य होगा, अगर आप विश्वास करते हैं और इन वचनों के द्वारा दुआ, प्रार्थना, इबादत में यीशु मसीह के सम्मुख जाते हैं। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक इस कंटेंट को, सब्जेक्ट को सुना, देखा। हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं आप इस सब्जेक्ट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों तक भी परमेश्वर के पवित्र पाक शक्तिशाली वचन पहुंचने पाए, आशीष और ब्लेसिंग्स के रूप में। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं। इस सब्जेक्ट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।